प्रयागराज की धरती पर संपन्न होता है और आगामी 2019 में यह अवसर एक बार पुनः हमें प्राप्त हो रहा है। इस आयोजन को पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ हम संपन्न कर सकें, इस दिशा से प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी की अध्यक्षता में एक मार्गदर्शक मंडल का गठन हुआ है। आज इस मार्गदर्शक मंडल की पहली बैठक यहां पर संपन्न हुई, जिसमें आदरणीय राज्यपाल महोदय उपस्थित थे, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। साथ साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, अन्य पूज्य संतगण, विभिन्न संगठनों के अन्य महानुभाव भी उपस्थित थे। कुंभ की जिससे तैयारी विगत 1.5 वर्ष से हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और कुंभ की दृष्टि से पहली बार इस सिटी और आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मुक्त हस्त से धनराशि उपलब्ध करवा करके इस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रयागराज के लिए उपलब्ध हुई हैं। हम लोगों ने विगत वर्ष जब कुंभ के आयोजन की तैयारी प्रारंभ की, बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ती गईं जो कुंभ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। खासतौर पर कुंभ का लोगो सर्वसिद्धि प्रद कुंभ, यह पहली बार जारी हुआ। देश और दुनिया ने इसे बहुत पसंद किया और यह कुंभ के प्रचार का एक सशक्त माध्यम बना और इसकी ब्रांडिंग करके हमने कुंभ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में काफी मदद मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और उनके प्रयासों से हजारों वर्षों की इस विरासत को पहली बार यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। कुंभ के आयोजन के लिए हम लोगों ने पहले से ही जो समिति गठित की थी, जो यहाँ पे कार्य देख रही थी और कार्यों को कर रही थी, इसमें स्टेट स्तर पर मुख्य सचिव के स्तर के अध्यक्षता में और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हम लोगों ने करके इन कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने एक टाइमलाइन उनको दी थी, वे सभी परियोजनाएं उसी रूप में आगे बढ़ रही हैं। 443 ऐसी परियोजनाएं हम लोगों ने चिन्हित की थी कुंभ के आयोजन को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, जिनमें से 92 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं। 88 परियोजनाएं 15 से 20 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगी। 250 परियोजनाएं 31 अक्टूबर तक, 52 परियोजनाएं 15 नवंबर तक पूर्ण होंगी और 161 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अस्थायी प्रकृति की हैं, जिन्हें हमारा प्रयास है कि दिसंबर अंत तक हम इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। कुंभ के जो 6 प्रमुख स्नान होंगे वह मकर संक्रांति 15 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 4 मार्च शिवरात्रि तक चलेंगे। कुंभ में पहली बार श्रद्धालु जनों को और प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु जनों को
कुंभ में फोर्ट के अंदर अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप के भी दर्शन होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। युद्ध स्तर पर यहां पर योजनाएं चल रही हैं। कुंभ का जो संदेश देश और दुनिया में जाना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन है ही। बिना किसी आमंत्रण के 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु किसी आयोजन में भागीदार बने, यह अपने आप में एक अद्भुत क्षण होते हैं। और 12 से 15 करोड़ की यह आबादी बिना जाति भेद के, बिना छुआछूत और अस्पृश्यता के, बिना क्षेत्र और भाषा के भेद के इस पूरे आयोजन में भागीदार बनती है। न जाति, न क्षेत्र, न मत, न मजहब, न संप्रदाय, इन सभी चीजों का, न लिंग का कोई भेद नहीं। सभी आकर के, एक साथ आकर के यहाँ पर पवित्र गंगा मैया और यमुना मैया के तट पर संगम के तट पर आकर के स्नान करके, डुबकी लगा करके, संतों का दर्शन करके, कुंभ का दर्शन करके, यहाँ के देवता द्वादश माधव के दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। आप सुन रहे थे, इलाहाबाद में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। आगामी कुंभ को लेकर, कुंभ मेला प्रयागराज 2019 को लेकर ये बैठक, डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हैं, मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कैबिनेट